बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में हमने यूनिट 4 जो कि रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हमने स्टार्ट किए हैं और इसमें से हमने इसका जो पार्ट ए है फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स वो स्टार्ट किए थे। हमने 3 डिसऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो डिजीज़ नंबर 4 मेनोपॉज पे है। स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। मेनोपॉज क्या है स्टूडेंट्स? Menopause is the permanent cessation of menstruation at the end of reproductive life due to loss of ovarian follicular activity. मेनोपॉज एक परमानेंट स्टॉप यानी सिसेशन मीन्स के परमानेंट स्टॉप होना। परमानेंट स्टॉप होना है मेंस्ट्रुएशन का। ये कब होती है? जब रिप्रोडक्टिव लाइफ एंड हो जाती है तो उस टाइम जो ओवेरियन फॉलिकल्स है उनकी एक्टिविटी लॉस हो जाती है। अब ये ओवेरियन फॉलिकुलर एक्टिविटी क्या है? ये फॉलिकल्स की एक्टिविटी होती है कि जो ओवेरीज के अंदर फॉलिकल्स होते हैं उनकी ग्रोथ होती है और फिर जाके उनसे ओव्यूलेशन होती है। बास जो है उनमें से ओव्यूलेटरी बन जाते हैं, वो ओवम बना देते हैं। तो इस एक्टिविटी को हम ओवेरियन फॉलिकुलर एक्टिविटी कहते हैं। तो एक एज इस तरह होता है कि उसमें जाके रिप्रोडक्टिव लाइफ एंड हो जाती है और ये जो ओवेरियन फॉलिकुलर एक्टिविटी है ये लॉस हो जाती है, तो फिर जो मेंस्ट्रुएशन है वो बिल्कुल परमानेंटली बंद हो जाती है। इस कंडीशन को हम मेनोपॉज कहते हैं। When female are unable to give birth to the baby due to the fluctuation of ovarian hormones at the aging stage, या ये भी लिख सकते हैं कि एक एजिंग स्टेज में जाके जब ओवेरियन हार्मोन्स में फ्लक्चुएशन आ जाती है, उतार चढ़ाव आ जाती है, तो इसकी वजह से एक फ़ीमेल जो है वो अनएबल होती है कि वो एक बेबी को गिव बर्थ नहीं दे सकती, एक बेबी पैदा नहीं कर सकती। तो इस कंडीशन को हम मेनोपॉज कहते हैं। लेकिन इसकी जो मेन डिफिनीशन है और इसकी जो एक्चुअल डिफिनीशन है वो फर्स्ट वाली डिफिनीशन है। अब फेजेस ऑफ मेनोपॉज है स्टूडेंट्स। मेनोपॉज के 4 फेजेस होते हैं जिसमें से द फेजेस ऑफ मेनोपॉज इज़ यूजुअली ब्रोकन डाउन इनटू 4 मेन कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज़ प्री मेनोपॉज फेज। द टाइम प्रियर टू मेनोपॉज इज़ कॉल्ड प्री मेनोपॉज। जो टाइम जो मेनोपॉज से जो प्रियर टाइम होती है इसको कहते हैं कि ये क्या है? प्री मेनोपॉज फेज है, यानी द ऑकरेंस ऑफ मेनोपॉज बिफोर द एज ऑफ 40 के एज अभी 50 तक नहीं। इसकी जो एवरेज एज है स्टूडेंट्स वो 50 है, यानी 50 के बाद जो है मेनोपॉज हो जाता है। तो अभी 50 से पहले ही 40 के एज में आके किसी पर्सन को, किसी फीमेल को मेनोपॉज हुआ है तो इस फेज़ को कहते हैं कि ये प्री मेनोपॉज फेज़ है। अब एक है पेरी मेनोपॉज फेज़। पेरी मेनोपॉज फेज़ क्या है स्टूडेंट्स? जब एक पीरियड ऑफ वुमेन लाइफ यानी वुमेन लाइफ की वो पीरियड कैरेक्टराइज बाय फिजियोलॉजिकल चेंजेस के जिसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं विद द एंड ऑफ रिप्रोडक्शन कैपेसिटी के उसकी जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी है वो एंड हो जाती है, टर्मिनेटिंग विद द कंप्लीशन ऑफ मेनोपॉज। इसकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है ये एंड हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है और इसकी मेनोपॉज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इस फेज़ को कहते हैं हम पेरी मेनोपॉज फेज़। यानी एक वुमेन के लाइफ में जो मेनोपॉज के फेज़ होते हैं वो फर्स्ट फेज़ होता है कि प्री मेनोपॉज फेज़, यानी जो एज होती है 40 की, उस फेज़ को भी मेनोपॉज का फेज़ कहा जाता है, लेकिन ये प्री मेनोपॉज फेज़ कहा जाता है। पेरी मेनोपॉज फेज़ वो फेज़ के जिसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती है, उसकी रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो टर्मिनेट हो जाती है और मेनोपॉज जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो इसको कहते हैं पेरी मेनोपॉज फेज़। और एक है मेनोपॉजल फेज़। अब मेनोपॉजल फेज़ क्या है? इज़ द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन। द एज ऑफ मेनोपॉज रेंज बिटवीन 45 to 55 ईयर, एवरेज बीइंग 50 ईयर्स। जब मेनोपॉज हो जाती है तो इसको कहते हैं मेनोपॉज फेज़। ये कब होती है? इसकी जो एज है उसकी रेंज 45 to 55 है, लेकिन जो एवरेज है यानी ज़्यादा पीपल्स में 50 एज जो है वो इसकी मेन ईयर है।
और फोर्थ फेज होता है पोस्ट मेनोपाउजल स्टेज, व्हेन ए वुमन एक्सपीरियंस 12 कंसेक्यूटिव मंथ्स ऑफ एमेनोरिया विदाउट पीरियड्स, यानी मेनोपाउज होने के बाद, मेनोपाउजल फेज के बाद जब 12 महीने तक यानी 1 साल तक एक वुमन को जब पीरियड्स नहीं आते, उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, तो इसको कहते हैं पोस्ट मेनोपाउजल स्टेज। काजेज़ क्या होती है स्टूडेंट्स? तो लिखा है द मेनोपाउज इज काज बाय ए चेंज इन द बैलेंस ऑफ द बॉडी सेक्स हार्मोन विच अकर एज यू गेट ओल्डर, यानी मेनोपाउज तब होती है जब बॉडी में जो सेक्स हार्मोन्स की बैलेंस होती है उसमें अगर चेंजेस आ जाए, यानी ये कब होती है? जब बंदा जो है वो ओल्डर हो जाता है, तो बॉडी में जो सेक्स के हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स जितने भी होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह, इनमें जब इनके बैलेंस में इम्बैलेंस आ जाती है तो इसकी वजह से मेनोपाउज होता है। इट हैपन व्हेन योर ओवरीज स्टॉप प्रोड्यूसिंग एज मच ऑफ द हार्मोन एस्ट्रोजन एंड नो लॉन्गर रिलीज ऑफ इक ईच मंथ। ये कब होती है? ये जो ओल्डर एज में हार्मोन्स की जो इम्बैलेंस है, ये कब होती है? ये तब होती है जब जो ओवरीज है वो स्टॉप कर देते हैं एस्ट्रोजन की प्रोड्यूसिंग को, एस्ट्रोजन की जो प्रोडक्शन होता है ओवरीज से वो स्टॉप हो जाती है, और जो ईच मंथली इग रिलीज़ होती है तो वो इग रिलीज़ होना, ओवम रिलीज़ होना भी बंद हो जाती है। प्री मेच्योर और एर्ली मेनोपाउज कैन अकर एट एनी एज एंड इन मैनी केसेस देयर इज़ नो क्लियर काज, और जो प्री मेच्योर या जिसे हम एर्ली मेनोपाउज कहते हैं कि बिफोर 40 ईयर्स का जो मेनोपाउज होता है वो किसी भी एज में हो सकता है, और इसकी काज जो है वो सही तरीके से मालूम नहीं है कि ये किस वजह से होती है। कॉमन काज एर्ली मेनोपाउज, यानी जो कॉमन काजेज़ होते हैं एर्ली मेनोपाउज के, उनमें प्री मेच्योर ओवेरियन फेल्यूर, यानी प्री मेच्योर ओवरीज जो है वो फेल हो जाते हैं, मेच्योर होने से पहले ही फेल हो जाते हैं। हाइस्टेरेक्टोमी है, यानी किसी वजह से, किसी डिसऑर्डर की वजह से यूट्रस जो है उसकी रिमूवल हो गई है, इस वजह से, यानी ओवरीज के साथ जो है वो यूट्रस रिमूव किया गया है, इस वजह से मेनोपाउज हो सकता है, या स्ट्रेस की वजह से, सीवियर स्ट्रेसफुल कंडीशंस की वजह से भी मेनोपाउज हो सकती है। प्राइमरी ओवेरियन insufficiency. About 1% of women experience menopause before age 40, premature menopause. ये जो प्राइमरी ओवेरियन insufficiency होती है, इसका बता रहा है कि अबाउट 1% ऑफ वुमेन जो है उनको मेनोपाउज एज 40 से बिफोर हो जाता है, जिसको प्री मेच्योर मेनोपाउज कहा जाता है। Premature menopause may result from the failure of your ovaries to produce normal level of reproductive hormone, primary ovarian insufficiency. प्रीमेच्योर मेनोपाउज कब होती है? जब ओवरीज जो है वो नॉर्मल लेवल में जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है उनको रिलीज़ नहीं कर पाते, उनकी प्रोडक्शन नहीं कर पाते, तो इस वजह से प्रीमेच्योर मेनोपाउज होता है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी के। बुनियादी तौर पर ओवरीज जो है वो उनमें इनसफिशिएंसी है कि वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स नहीं बना पा रहे हैं, विच कैन स्टेम फ्राम जेनेटिक फैक्टर और ऑटो इम्यून डिजीज़, जो कि कहाँ से अराइज हो सकती है? ये प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी क्यों हो सकती है? या तो ये कोई जेनेटिक फैक्टर होगी, जेनेटिकली ट्रांसफ़र हुई होगी, या कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ होगी जिसकी वजह से इम्यूनिटी ने अपने ही ओवरीज के सेल पे इफेक्ट किया है, जिसकी वजह से उनमें इनसफिशिएंसी आ गई है। बट ऑफन नो काज ऑफ प्रीमेच्योर मेनोपाउज कैन बी फाउंड, लेकिन ज़्यादातर इसकी जो काज है वो मालूम नहीं होती। साइन और सिम्टम्स क्या है? इरेगुलर पीरियड्स है, पीरियड्स इरेगुलर होंगे, वेजिनल ड्राइनेस होगी, यानी हॉट फ्लैशेस होंगे। हॉट फ्लैशेस स्टूडेंट्स ये ऐसे कंडीशन होते हैं कि जिसमें सडन फीलिंग ऑफ वार्मनेस होती है अपर बॉडी ट्रैक में, ख़ास करके यूजुअली जो इसकी शिद्दत होती है वो फेस पे, नेक पे और चेस्ट रीजन पे होती है। चिल्स होते हैं, कभी कभार नाइट स्वीट्स होते हैं, स्लीप प्रॉब्लम्स होती है, मूड चेंजेस आते हैं, वेट गेन होता है, और मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाती है, हेयर थिन हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाता है, और जो फुलनेस होती है ब्रेस्ट की वो भी लॉस हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सिम्टम्स है ये पिक्चर्स के थ्रू शो किए गए हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या है इसके? कॉमन complications of menopause include
Vulvovaginal atrophy is the thinning of the wall of the vagina caused by decreased estrogen level। कि वेजिना की जो वाल्स है वो बिल्कुल थिन हो जाते हैं क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इसको कहते हैं वाल्वोवेजिनल एट्रोफी। डिस्पेरियोनिया है, डिस्पेरियोनिया स्टूडेंट्स ये पेनफुल इंटरकोर्स को कहते हैं कि जब मेनोपॉज हो जाता है तो इसके बाद जो इंटरकोर्स की जाती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की जाती है, तो उसके दौरान यानी वो पेनफुल होता है। स्लोवर मेटाबॉलिक जो फंक्शन होती है वो स्लो हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस किसे कहते हैं, यानी जो बोन जो है उसमें वो पोरस बन जाते हैं, पोर बोन में बन जाते हैं, फ्रेजाइल बन जाते हैं बोन। इस कंडीशन को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। और वीकर बोन विथ रिड्यूस मास एंड स्ट्रेंथ, यानी वीकर बोन बहुत कमज़ोर बोन की जिनकी मास और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल रिड्यूस हुई है, इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। मूड जो है वो मूड में सडन चेंजेस आ जाते हैं या सडन इमोशनल चेंजेस आ जाते हैं। कैटरेक्ट होता है, कभी कभार विजन लॉस भी हो जाती है। पेरियोडोंटल डिजीज़ यानी पेरियोडोंटल यानी डेंटल यानी टीथ से रिलेटेड और जो गम है इससे रिलेटेड डिजीज़ हो सकते हैं। पेरियोडोनाइटिस हो सकती है, ये एक सीरियस इन्फेक्शन होता है गम्स का जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है अक्सर। तो बोन्स और टीथ जो है वो भी डैमेज हो सकती है, यानी बॉडी जो है वो वीक हो जाती है, बॉडी में वीकनेस आ जाती है, तो इसकी वजह से बैक्टीरिया वगैरह भी अटैक कर लेते हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी हो सकती है। हार्ट और ब्लड वेजल्स डिजीज़ भी इसके साथ कॉमन है। प्रिवेंशन किस तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट्स? यू कैन नॉट प्रिवेंट मेनोपॉज बट यू कैन मैनेज मेनी कॉमन सिम्टम्स एंड प्रिवेंट पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस। इसके जो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस है और इसके जो कॉमन सिम्टम्स है उनको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन इसको मेनोपॉज को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। It is essential to make healthy life choice. For example, eat a wholesome and healthy diet। ये ज़रूरी है कि एसेंशियल जो हेल्थी लाइफ स्टाइल्स है वो अपनाना चाहिए, यानी एक होलसम यानी एक सेहतमंद और हेल्थी डाइट रखना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए रेगुलरली, जिसकी वजह से मेनोपॉज के सिम्टम्स जो है वो ऑफन रिड्यूस होते हैं। मेनोपॉज के सिम्टम्स जो है वो प्रिवेंट भी हो सकते हैं एक्सरसाइज से। स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए, सही तरीके से स्लीप करनी चाहिए और कैफीन वगैरह यूज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें स्लीप प्रॉब्लम इनकी वजह से अराइज होती है। बिल्ड बोन हेल्थ को बिल्ड करना चाहिए। बोन डेंसिटी रिड्यूस बिकॉज लॉस ऑफ एस्ट्रोजन। बोन डेंसिटी क्यों रिड्यूस होती है? क्योंकि एस्ट्रोजन जो है वो लॉस हो जाती है और एस्ट्रोजन की वजह से बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। अब एस्ट्रोजन लॉस है तो बोन्स जो है वो वीक हो गए हैं। सो मेक श्योर यू एक्सरसाइज, ईट राइट, सही तरीके से एक्सरसाइज करना है। अभी सही चीज़ें जो है वो न्यूट्रिशनल चीज़ें खानी है और बोन डेंसिटी के लिए टेस्ट करवाने हैं क्योंकि इससे जो ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। हार्ट हेल्थ को देखना चाहिए। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की रिस्क जो है वो इन वुमेन में मेनोपॉज के बाद इंक्रीज़ होती है, इसलिए ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेक करना है और सही फूड जो है वो जो फूड्स है ऐसे फूड खाने हैं जो कि हेल्थी फूड्स हो, हार्ट को हेल्थी रख सकें। इसकी डायग्नोसिस किस तरीके से की जा सकती है स्टूडेंट्स? के एडिशनल ब्लड टेस्ट है जो कि कॉमनली कंफर्म करती है मेनोपॉज को। इनमें थायराइड फंक्शन टेस्ट है, ब्लड लिपिड प्रोफाइल है, लीवर फंक्शन टेस्ट है। इन सब टेस्ट के थ्रू जो हार्मोनल चेंजेस होती है उनका पता चल जाता है और फिर हम कंफर्म कर लेते हैं कि मेनोपॉज जो है वो हुआ है या नहीं। किडनी फंक्शन टेस्ट है, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रेडियोल, इनकी लेवल को देखा जाता है। एस्ट्रेडियोल जो है स्टूडेंट्स ये एक स्टेरॉइल सेक्स हार्मोन है, इसकी लेवल को भी देखा जाता है, प्रोलैक्टिन को भी और प्रोजेस्टेरोन को भी देखा जाता है। ह्यूमन क्रोनियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG टेस्ट। The human chorionic gonadotropin HCG blood test measure the level of HCG hormone present in sample of your blood। इसमें जो HCG हार्मोन होता है, ह्यूमन क्रोनियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है, इसके लेवल को देखा जाता है जो कि ब्लड में प्रेजेंट होती है। अब ये ट्रीटमेंट है मेनोपॉज की, तो लिखा है कि द मेन ट्रीटमेंट फॉर मेनोपॉजल सिम्टम्स इज़ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी HRT की जा सकती है इसके ट्रीटमेंट के लिए। ऑल दो अदर ट्रीटमेंट आर आल्सो अवेलेबल फॉर सम सिम्टम्स। कुछ और भी ऐसे ट्रीटमेंट है जो कि सिम्टम्स को ट्रीट कर सकती है।
अब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है स्टूडेंट्स? HRT रिप्लेस द हार्मोन दैट आर मिसिंग, यानी जो हार्मोन मिस है उनको रिप्लेस इसके थ्रू किया जा सकता है। मोस्ट सिम्टम आर कास्ड बाय लो एस्ट्रोजन लेवल, ज़्यादातर जो सिम्टम्स है वो लो एस्ट्रोजन लेवल की वजह से होते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन टू रिप्लेस। तो एस्ट्रोजन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसको मेनोपॉज के दौरान रिप्लेस करना है। ये MCQs में भी आ सकती है। HRT इज़ एक्सट्रीमली इफेक्टिव एट रिवेलिंग मेनोपॉजल सिम्टम, मेनोपॉजल सिम्टम को रिवेल करने के लिए, ठीक करने के लिए HRT जो है इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। HRT इज़ अवेलेबल एट टेबलेट, स्किन पैचेस, ए जेल और रब इनटू द स्किन और इम्प्लांट्स, यानी ये जेल फॉर्म में भी होता है, टेबलेट्स फॉर्म में भी होते हैं और इम्प्लांट फॉर्म में भी होते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट, यानी सर्जिकल मेनोपॉज जो है स्टूडेंट्स ये तब होती है जब एक प्री मोनोपॉजल वुमेन जो है उसने ओवरीज़ की सर्जरी की होती है, यानी ओवरीज़ को रिमूव किया होता है। तो उसको प्री मेनोपॉजल वुमेन जो है उसने ओवरीज़ को, उसकी ओवरीज़ जो है वो रिमूव किए गए, तो फिर उसको उसके जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है, जो सेक्स हार्मोन्स है वो प्रोड्यूस नहीं होते और मेनोपॉज हो जाता है। इसकी वजह क्या है? बाइलेटरल ऑफ्रेक्टोमी है, यानी दोनों साइड से जो ओवरीज है उनको रिमूव की गई है। दिस काजेज एन एब्रप्ट मेनोपॉज, ये जल्द ही अब मेनोपॉज काज कर लेता है। विद वुमेन ऑफन एक्सपीरियंसिंग मोर सीवियर मेनोपॉजल सिम्टम देन दे वर टू एक्सपीरियंस मेनोपॉज नेचुरली। इनमें इस तरह होता है कि इनकी जो मेनोपॉजल के सिम्टम्स होते हैं वो मोर सीवियर होते हैं बनिस्बत उन पीपल के जिनको नेचुरली मेनोपॉज होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये यूनिट जो है ये इस यूनिट की जो डिज़ीज़ है, डिज़ीज़ नंबर 4 मेनोपॉज, ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, उसमें मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।